सुप्रीम कोर्ट का 1 सितंबर 2025 का जो टेट को लेकर निर्णय आया है, उस आदेश को, उस निर्णय को जितनी बार आप पढ़ेंगे कुछ न कुछ कमियां उसमें नजर आएगी। ऐसा कह सकते हैं कि कमियों से भरा हुआ वो निर्णय है। इस निर्णय को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि उस केस में इस विषय पर ना ही एग्जॉस्टिव आर्गुमेंट हुआ है, ना ही इस निर्णय को देने में बहुत ज्यादा दिमाग का प्रयोग किया गया है। एप्लीकेशन ऑफ माइंड का भरपूर अभाव मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट हम पढ़ते रहते हैं, क्योंकि मेरा यह काम है। ऐसे ऐसे जजमेंट आपको मिलेंगे कि जो हम सोच नहीं सकते हैं, उसमें जज ने उन चीजों का वर्णन किया है। इस क्वालिटी का जजमेंट होता है और ये जजमेंट मुझे क्वालिटी वाइज बहुत ही निम्न स्तर का लगता है। इस जजमेंट को पढ़ने से ऐसा नहीं लगता है कि यह जजमेंट सुप्रीम कोर्ट द्वारा पास किया गया है। माफी चाहता हूं ऐसा कहने के लिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है। निर्णय का अर्थ होता है समस्याओं का निदान। इस निर्णय से लाखों शिक्षकों का समस्या का निदान नहीं बल्कि समस्या बढ़ा दिया गया है। इस जजमेंट को कहीं से हम क्वालिटी जजमेंट नहीं कह सकते हैं। इस जजमेंट में शिक्षकों के डिफरेंट एस्पेक्ट पर ध्यान नहीं दिया गया है। सभी शिक्षकों को एक जैसा ट्रीट करके इस जजमेंट को लिखा गया है। इस जजमेंट में सीधे तौर पर यह कह दिया गया है कि सभी इन सर्विस टीचरों के लिए टेट पास करना आवश्यक है, चाहे उनकी नियुक्ति कभी भी हुई हो, कहीं भी हुई हो। जो शिक्षक अभी तक टेट पास नहीं किए हैं, 2 वर्ष के अंदर वे सभी शिक्षक टेट पास कर लें। जिन शिक्षकों की सेवा 5 वर्ष की रह गई है, उन सभी शिक्षकों को इसमें छूट दिया गया है, लेकिन यदि वे प्रमोशन चाहते हैं तो उन्हें भी टेट पास करना होगा। यही 1 सितंबर 2025 का जजमेंट का सार है और इसी चंद लाइन के निर्णय से देश के सभी शिक्षकों को एक ही तराजू में तौल दिया गया है। जबकि सभी शिक्षकों की स्थिति अलग अलग है, सभी राज्य में टेट अलग अलग समय पर लागू हुआ है और सभी राज्यों में शिक्षकों की नियुक्ति अलग अलग तरीके से की गई है। उन विषयों पर सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और ना ही उन राज्यों को नोटिस करना उचित समझा। उन राज्यों के शिक्षकों को अपनी बात रखने का मौका दिया। सबसे बड़ा उदाहरण जम्मू एंड कश्मीर का है। जम्मू एंड कश्मीर में टीईटी को 2019 में लागू किया गया है। उन शिक्षकों पर क्या बीत रही होगी, उन शिक्षकों के लिए इस निर्णय में क्या हल है। बार बार मेरे वीडियो में जम्मू एंड कश्मीर के कुछ शिक्षक कमेंट कर रहे हैं, मैं उनको क्या जवाब दूं। यह निर्णय इतना आधा अधूरा है जिसका कोई वर्णन नहीं। सभी राज्यों को 5 वर्ष का एग्जाम्पशन दिया गया था कि वे टेट के लिए अपनी राज्यों में व्यवस्था कायम करें। ऐसे शिक्षकों को तैयार करने के लिए उन राज्यों को ये समय दिया गया था। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर अपवाद क्यों है? आखिर जम्मू एंड कश्मीर के साथ ऐसा क्यों नहीं किया गया और इस निर्णय में उन शिक्षकों की क्या गलती है? उन शिक्षकों को 2019 से पहले बिना टेट पास किए नियुक्त किया गया था, क्योंकि 2019 से पहले वहां टेट नाम की कोई चीज नहीं थी। RTE एक्ट 2009 वहां लागू नहीं हुआ था। जिस दिन जम्मू एंड कश्मीर के शिक्षक संघ सुप्रीम कोर्ट में अपना अर्जी लगा दे तो इस जजमेंट की धज्जियां उड़ जाएगी। अब एक प्रश्न और मेरे मन में उठता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आप सभी लोग इस बारे में अपना निर्णय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। यदि किसी शिक्षक की नियुक्ति प्राइमरी स्तर के बच्चों को पढ़ाने के लिए होता है और वो प्राइमरी स्तर का अर्थात लेवल 1 का टेट पास भी कर चुका है, उसके बाद उसका प्रमोशन हो जाता है और वो क्लास 6 to 8 के बच्चों को पढ़ाने लगता है, अर्थात अपर प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाने लगता है। लेकिन उनके पास अपर क्लास के बच्चों को पढ़ाने के लिए टेट का लेवल 2 का डिग्री नहीं है, अर्थात वे टेट लेवल 2 पास नहीं किया है। ऐसे में उन शिक्षकों का क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार हर प्रमोशन एक नई नियुक्ति होती है। इस निर्णय के हिसाब से वे टेट क्वालिफाइड नहीं है, लेवल 2 का टेट क्वालिफिकेशन उनके पास नहीं है। इस स्थिति में यदि वे 2 साल के अंदर टेट पास नहीं करते हैं तो क्या उनकी नौकरी रहेगी या उनकी नौकरी जाएगी? इस संबंध में यह निर्णय क्या कहता है? इस निर्णय के हिसाब से तो यही लगता है कि यदि आप जिस स्तर के बच्चों को पढ़ा रहे हैं उस स्तर का टेट आप क्वालिफाइड नहीं है
तो आप 2 साल के अंदर टेट क्वालिफाई कर लें, नहीं तो आपको सेवानिवृत्ति दे दी जाएगी। क्या सरकार ऐसा कर सकती है? क्या नियम यह कहता है? क्या ऐसे शिक्षकों को नौकरी से निकाला जा सकता है? आखिर किस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ऐसे शिक्षकों को बाहर निकाल सकती है? उनकी नौकरी किसी कीमत पर हटाई नहीं जा सकती है, क्योंकि उनकी नियुक्ति टेट के क्वालिफिकेशन के आधार पर हुआ था या विद इन स्टिपुलेटेड टाइम उन्होंने टेट पास कर लिया था। मेरा कहने का अर्थ आप लोग समझ गए होंगे कि वैसे शिक्षक जिनकी नियुक्ति टेट पास करने के बाद प्राइमरी स्तर के बच्चों को पढ़ाने के लिए हुआ था और बाद में उनका प्रमोशन हो गया, लेकिन उनके पास लेवल 2 का क्वालिफिकेशन नहीं है, ऐसे शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट के अनुसार 2 साल के अंदर टेट क्वालिफाई करना होगा, अदरवाइज उन्हें सेवानिवृत्ति दे दी जाएगी। आखिर किस आधार पर? इसलिए यह निर्णय इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इतना आधा अधूरा है, इतनी इसमें कमियां है कि हम गिना नहीं सकते। शायद अपने जीवन में बहुत कम ऐसा जजमेंट मैंने सुप्रीम कोर्ट द्वारा पास किया हुआ पढ़ा है। अब देखते हैं कि रिव्यू पिटीशन में किन किन कमियों को दूर किया जाएगा। मैं तो यही चाहता हूं कि इस जजमेंट को पूरी तरह से निरस्त करके इस विषय पर फ्रेश सुनवाई हो, उसके बाद इस पर ओपिनियन ड्रॉ किया जाए और निर्णय लिखा जाए, तब जाकर इस मामले का हल हो पाएगा। जब बीमारी इतनी बड़ी हो तो उसे छोटे मोटे टाँका लगाने से काम नहीं चलता है, बल्कि पूरा ऑपरेशन करना पड़ता है, सही तरीके से ऑपरेशन करना पड़ता है, और उसी ऑपरेशन की जरूरत है इस निर्णय में। इसमें छोटे मोटे टाँके लगाने से काम नहीं चलेंगे। बहरहाल इस अंक में यहीं तक। आपकी क्या राय है, आपका क्या विचार है, कमेंट में जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।